आजकल आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे। भारत के कुछ बौद्ध भिक्षु अमेरिका के अंदर हजारों किलोमीटर की यात्रा विश्व की शांति के लिए कर रहे हैं और विश्व की उस यात्रा में बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत करने के लिए लाखों लोग सड़कों पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र की सरकार अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। क्या हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने अधिकार के लिए धरने प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया? जो पुलिस फोन का भी अपना माइक लेके कह रही कि अपना वो बंद कीजिए, क्या भारत में प्रजातंत्र नहीं है? क्या भारत में संविधान का शासन नहीं है? वो है कौन टाइम तय करने वाले? अरे भाई बताइए, क्या किसी मस्जिद का संचालन करने के लिए मुस्लिम से या किसी दूसरे धर्म के लोग उसकी संचालन समिति में होते हैं? क्या किसी चर्च का संचालन करने की मैनेजमेंट कमेटी में ईसाई धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं? क्या किसी हिंदू मंदिर के अंदर मंदिर की संचालक समिति के अंदर हिंदू धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं? अगर नहीं है तो फिर भारत के अंदर महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जितने बौद्ध प्रतिनिधियां उतने ही प्रतिनिधि पंडे क्यों? आखिर बीटी एक्ट 1949 जिस एक्ट को खत्म रद्द करके महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपने का आंदोलन लगातार अनागरिक धम्मपाल से शुरू हुआ और उसके बाद भंते सुरई ससाई जी के नेतृत्व में इसी जगह पर 1.5 साल तक प्रदर्शन चला और अब पिछले लगभग 2 साल से भारत के अलग अलग हिस्से में यहाँ तक कि महाबोधि महाविहार पर बौद्ध गया के अंदर भी महीनों तक प्रदर्शन चला। और केवल प्रदर्शन ही नहीं, इस दमनकारी सरकार ने हमारे भंते जी पर झूठा मुकदमा बनाकर उनको जेल में डालने का काम किया। अगर आप सोचते हो कि हमारे लोगों को जेल में डालकर आप इस तूफान को रोक सकते हो तो ऐसे ये रुकने वाला नहीं है। इस तूफान को रोकने का एक ही तरीका है, महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंप दो। बीटी एक्ट को तुरंत रद्द कर दो, अन्यथा अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी देश के कोने कोने के अंदर बौद्ध लोग, अम्बेडकरवादी लोग, संत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, तमाम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर इस आंदोलन को तेज कर चुके हैं। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हमने तो इसको बकायदा अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप देंगे। अनफॉर्चुनेटली धोखाधड़ी करके जिस तरह बिहार में उन्होंने सरकार बनाई है, केंद्र के अंदर भी उन्होंने सरकार बनाई है, अगर वो सोचते हैं दमनकारी नीति से, पुलिस के बल से झूठा मुकदमा बना के महाबोधि महाविहार के आंदोलन को आप फेल कर दोगे तो हम गलत फहमी के शिकार हो। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हर कीमत पर महाबोधि महाविहार तो मुक्त होकर रहेगा, आज नहीं तो कल। अगर कुर्बानी की ही जरूरत है तो बौद्धों से पहले, बौद्ध भिक्षुओं से पहले उनके उपासक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और हम केवल पॉलिटिक्स नहीं करते, अगर जरूरत पड़ी तो आपका ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सिपाही राजेंद्र गौतम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन महाबोधि महाविहार तो हम मुक्त करा कर रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने समय की सीमा कर दी है। इसलिए कहने को बहुत कुछ था, मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं, क्योंकि अगर हम ही डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। बाकी भी बहुत लोगों को बोलना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।